लालू जी के परिवार में, मुलायम सिंह यादव के परिवार में अब वहाँ पर बोलिएगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। वो तो जिस दिन जन्म लिया उसी दिन से उसकी घोषणा हो जाती है। जो जन्मजात और इस तरह के पद हैं तो उसमें आज हो चाहे कल हो, क्या ऐसा है प्रावधान क्या कि लालू जी का बेटा तेजस्वी जी छोड़कर कोई दूसरा राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं उसमें? अगर ऐसा प्रावधान हो तब न कोई नई बात होगी, लेकिन राजा का बेटा ही राजा बनेगा। जन्म ही चांदी और सोना का चम्मच लेके हुआ है, इसीलिए इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है। ये तो जन्मजात खानदानी ये सब है, पद है। देखिए, अब नीतीश कुमार जी बिहार को, विकसित बिहार के सपना को पूरा करने के लिए आगे बढ़ चुके हैं और इसलिए उन्होंने समृद्धि यात्रा निकाली है। बिहार समृद्ध कैसे हो और इसकी चिंता नीतीश कुमार जी करते हैं। इसलिए प्रत्येक कैबिनेट में आप देखते होंगे कि जिस तरीके से बिहार के विकास की चिंता की जा रही है, यहाँ के किसानों का, महिलाओं का, युवाओं की चिंता की जा रही है, रोजगार की चिंता की जा रही है, निवेशकों की चिंता हो रही है, रोड, रेल, एयर कनेक्टिविटी की चिंता हो रही है, पावर प्रोजेक्ट की चिंता हो रही है। यही तो है। विकसित बिहार तभी हो सकता है जब हम कनेक्टिविटी को, कम्युनिकेशन को, पावर को और जो हमारे रॉ मटेरियल्स हैं उसका उपयोग करना और बिहार को विकसित बनाना, ये हमारा लक्ष्य है। जो काम लोकसभा और संसदीय तरीके से होता है, विपक्ष को जो बोलना था उन्होंने बता दिया, लेकिन विपक्ष क्या बता सकता है कि उस योजना का नाम 80 के काल में तो जवाहर रोजगार योजना था, फिर इसका नाम मनरेगा पड़ा, महात्मा गांधी जी के नाम से लिया गया। लेकिन जिस तरह से मनरेगा में खुलेआम भ्रष्टाचार हो रहा था, मिट्टी के नाम पर और खेल हो रहा था, तो महात्मा गांधी जी के नाम को किसी भ्रष्टाचार के योजना से जोड़कर रखना उचित था क्या? इसीलिए इस योजना में पारदर्शिता लाया गया। 100 दिन के बदले 125 दिन की रोजगार की गारंटी मजदूरों को, गरीबों को दिया गया। और अगर 125 दिन के रोजगार की गारंटी पूरा नहीं होता है तो उनको बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान इसमें किया गया। इतना ही नहीं, इनका पेमेंट 3-3, 4-4 महीना बाद मजदूरों को, गरीब को मिलता था और फिर बांट बंटवारा हो जाता था, कमीशनबाजी हो जाता था। लेकिन आज 1 सप्ताह के अंदर पारदर्शिता के साथ AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तरीके से जो है इनको पेमेंट इनके खाते में भेजा जाएगा। और अगर 15 दिन से ज़्यादा विलंब होगा तो इनको बैंक का इंटरेस्ट के साथ इनका पैसा देना होगा और वो अधिकारी दोषी होगा। तो इतना ज़्यादा प्रावधान। अब पहले मिट्टी का काम होता था, अब मनरेगा में पंचायती राज जो है सभी पक्का काम भी, परमानेंट स्ट्रक्चर का भी काम कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा, जिसको कहा जाए कि गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण, ये भी जी राम जी का, लोग राम, भगवान राम के नाम से इनको जोड़ते हैं। राम का फुल फॉर्म है इसमें रोजगार एंड आजीविका मिशन। तब ये इस तरह करके जो है, उनको विरोध राम से है, उनको विरोध इस योजना और इन बातों से नहीं है। तो यही सब बात है। बहुत देर हो चुका है, न्याय अब आना चाहिए। सभी पक्षों ने अपनी अपनी बातों को रख दिया है। मुझे पूरा भरोसा है कि माननीय न्यायालय जल्द ही इसको जो है दूध का दूध, पानी का पानी, सच्चाई का फैसला करने का काम करेगी। इस तरह की भ्रामक बातें पर मैं कुछ नहीं बोलना चाहता। जो घटना घटी है वो दुखद है और मैं शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ। और माननीय अजीत पवार जी महाराष्ट्र के बहुत ही अच्छे लोकप्रिय नेता थे, उनके पुण्यात्मा को शांति मिले, इनकी मैं प्रार्थना करता हूँ। देखिए, आप अगर थोड़ा पहले जाइए तो जब बिहार का चुनाव हो रहा था तो जिस तरह से राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव को रोड पर लाने का प्रयास किया था, और आपने देखा कि मुख्यमंत्री का चेहरा जब घोषित करने की बात आई तो राहुल गांधी ने 7 दिन तक मना कर दिया था। कांग्रेस कभी भी नहीं चाहती है कि कोई क्षेत्रीय दल आगे बढ़े। कांग्रेस हर वक्त अपने आप को ही आगे बढ़ाना चाहती है।
इसीलिए क्षेत्रीय दल से कांग्रेस का रिश्ता कभी अच्छा रह ही नहीं सकता है, क्योंकि राहुल गांधी जी जिस तरह से राजनीतिक तालमेल हो सकता है, राहुल गांधी जी के अंदर वो अभी परिपक्वता नहीं आया है। और यही कारण है कि कांग्रेस का नाव डूब रहा है और कांग्रेस की स्थिति धरातल पर जो है धीरे धीरे समाप्त होते जा रही है लीडरशिप के कारण।